अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:40 होने वाले हैं। सीपीआई रिपोर्ट जो है वो कम आई 5%, तो बीटीसी की प्राइस ऊपर क्यों नहीं गई? और बीटीसी की प्राइस में जो है वो इस वक्त लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इस वक्त बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद हैं और आपने देखा कि प्राइस जो है वो बीटीसी ने बिल्कुल जो है वो 30,500 तक जो है वो बिल्कुल पहुंचा और उसके बाद स्लाइटली जो है वो प्राइस नीचे आई। सीपीआई रिपोर्ट बिल्कुल 5% आई, लेकिन जो है वो एक्सपेक्टेड ये था कि प्राइस जो है वो काफ़ी मूव हायर साइड की तरफ करेगा, 31 की तरफ करेगा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई। इसकी वजह यह है कि सीपीआई रिपोर्ट बेशक कम आई है, लेकिन जो कोर सीपीआई है उसकी वजह से ये बात पता चलती है कि इन्फ्लेशन तो कम आई है, लेकिन यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर जो है वो लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं और इन्फ्लेशन जो है, रिसेशन जो है वो बिल्कुल करीब है। सो इस वक्त इस डर की वजह से और खौफ की वजह से जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बीटीसी की नहीं जा सकी। एक रीज़न ये, दूसरा ये बैंकिंग सेक्टर में भी जो है वो कोलैप्स आया पिछले दिनों में। सो ये सारे इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से जो है वो बीटीसी की प्राइस जो है वो इस कदर ज़्यादा नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बीटीसी की प्राइस जो है वो 31 तक कब जा सकती है? जब ये कंसोलिडेट करेगा, जब ये इसी लेवल तक जो है वो 30,500 के करीब जो है वो रहेगा, परसिस्ट करेगा और 30,500 को क्रॉस करके ऊपर रहेगा, तो फिर जो है वो चांसेस हो सकते हैं कि ये 31,000 और फर्दर अप भी जा सके। लेकिन ओवरऑल जो है वो एक फोमो है कि भाई प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। सो इस वक्त लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए? लोगों के दिमाग में ज़्यादातर ये है कि प्राइस ऊपर गई है तो उनको ये लगता है कि जैसे और मज़ीद भी ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी लॉन्ग की पोजीशन इस वक्त खोली हुई है। लेकिन ये एक फोमो है, फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट है। सो इसको कंट्रोल करना ये आपके अपने हाथ में है। इसको मेंटल प्रैक्टिस करके जो है आप एक्सरसाइज करके जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और ओवरऑल मार्केट का अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त यही लगता है रिसेशन और सारी चीज़ों की वजह से कि अब इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन जो है कि हम ये सोचें कि 31 और 31 के अबव जो है वो टच करने के चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। तो ओवरऑल ये है कि इस वक्त मैंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन बिल्कुल ओपन की हुई है पहले से, और जो है वो 30,000 से जैसे ये इसने क्रॉस किया है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन में मज़ीद इजाफा किया है। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, ये कोई 100% चीज़ नहीं है, लेकिन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस ज़्यादा हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल चांसेस ये हैं कि अपनी सपोर्ट लेवल को जो है वो बीटीसी टच कर सकता है, हिट कर सकता है। जो सपोर्ट लेवल इसकी 28,600 के अराउंड एंड 26,600 के अराउंड एंड फर्दर 25,500 के अराउंड बिल्कुल मौजूद हैं। इथेरियम की बात की जाए तो इथेरियम जो है वो उसके चांसेस हैं कि वो 2000 तक को भी टच करे, लेकिन उसके बाद जो है वो नीचे आने के, अपने सपोर्ट लेवल को टच करने के ही चांसेस हैं। सो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है और अगर 2000 तक पहुंचेगा तो मैं फर्दर इसके अंदर शॉर्ट की पोजीशन में और मज़ीद इजाफा करूँगी। सोल की बात करें तो सोल जो है उसने हिट किया है बिल्कुल 24 को, और अगर ये इसको जो है वो कैंडल क्लोज होती है इस लेवल के ऊपर तो फिर इसके चांसेस हैं कि ये अपने जो है वो रेजिस्टेंस तक 26 तक 26.6 तक जो है वो जाने के इसके चांसेस हैं। अगर कि ये इस लेवल को 24.5 के लेवल पे क्लोज होती है कैंडल तो। मैटिक की बात की जाए तो मैटिक जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसकी प्राइस चल रही है। सो इसमें कोई ख़ास ऐसी मूवमेंट नहीं है। सो इस वक्त ऑल कॉइन्स जो है वो ओवरऑल इसमें कोई ऐसी ख़ास जो है वो पोजीशन नहीं बन रही है। सो एक चीज़ और है जो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने इसकी वजह से जो है वो फोमो की वजह से लोगों ने ओपन की होंगी लॉन्ग पोजीशंस, लेकिन यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा नहीं है और जो है वो प्राइस बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें अपनी जो भी ट्रेड आप लें। सो ये है अब तक की अपडेट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।